नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने भी अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी उपाय सुझाएगी। समिति का अध्यक्ष महाराष्ट्र के डीजीपी को बनाया गया। बता दें कई अन्य राज्यों में भी कथित लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं और अब इस कड़ी में महाराष्ट्र भी शामिल होने जा रहा है। भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के दौरान एमएस धोनी की ऑन फील्ड रणनीतिक प्रतिभा को याद किया और कहा कि वे जोनाथन ट्रॉट को आउट करने की एमएस धोनी की सलाह से हैरान रह गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय अमेरिकी दौरा पूरा कर वापस भारत आ चुके हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो समझौते हुए हैं और जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली है, उनकी अमेरिकी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। और अमेरिका के प्रमुख मीडिया हाउस CNN ने तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने बेहतरीन वार्ता कर बताया है। CNN ने लिखा है कि दुनिया के अन्य नेताओं को भी पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि किस तरह से ट्रंप के साथ बातचीत की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कहते हैं, खरिया समुदाय के लोग हर साल 14 और 15 तारीख को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का जश्न मनाते हैं। मैंने इस उत्सव में हिस्सा लिया और खरिया समुदाय से लोगों की मुलाकात की। हमने अपने शासन के 13 महीनों में पीएम मोदी की लगभग सभी गारंटी को पूरा किया है। देखिए, खड़िया समाज के साथ ये लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं आ रहे थे, कुछ त्रुटि हो गया था और वर्ष 2011 में जब हम लोग सरकार में थे तो त्रुटि सुधार हुआ और अनुसूचित जनजाति में लोग आए, तो उसी के यादगार में लोग 14-15 फरवरी को हर साल यहाँ पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करते हैं और जिसमें हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह से भी लोग आते हैं। तो आज इनका आमंत्रण था और वैसे तो हमको हर साल ये लोग बुलाते हैं और शायद ही 1-2 सम्मेलन होगा, छूटा होगा, नहीं तो हम सांसद के रूप में भी, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी इनका सम्मेलन अटेंड किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद वाराणसी और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक जाम में फंसने का संज्ञान लेते हुए कहा कि कहीं भी जाम की स्थिति होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरकर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बैठक में शामिल हुए। बैठक में विदेश मंत्री ने भारत और दुनिया में लोकतंत्र की अहमियत पर बात की और कहा कि लोकतंत्र ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र विषय पर आयोजित एक बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री और अमेरिका सेनेटर एलिसा स्लॉटिन और वार्सा की मेयर शामिल हुए हैं। साल 2019 में अक्षय कुमार की फिल्म केसी सुपरहिट साबित हुई थी। अभी केसी चैप्टर 2 में नजर आएंगे। फिल्म मार्च में होली के अवसर पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसकी नई रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है। मालूम हो कि इस बार फिल्म में आर माधवन भी अहम रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा अनन्या पांडे भी फिल्म का हिस्सा रहेंगी। करण सिंह त्यागी के निर्देशन में बनी फिल्म अप्रैल में दस्तक देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी डीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने शनिवार को आरोप लगाया है कि एआईएडीएमके के महासचिव पद्दापड्डी के पलानीस्वामी इन दिनों भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और एआईएडीएमके मिले हुए हैं। स्टालिन ने केंद्रीय बजट में तमिलनाडु की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि बीते कुछ वर्षों से राज्य को कोई फंड नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं, आज मुझे बजट पर चर्चा करनी है। आपको देखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है। इस साल का 2025-26 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए नींव रखना जरूरी है और वह इस बजट में रखी गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से मौका मिला। मेरे लिए जम्मू कश्मीर कोई नई नहीं है। मैं अलग अलग विभाग संभालते समय हर विभाग में यहाँ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आज बजट के बारे में चर्चा करना है। थोड़ा सा मुख्य रूप से आपको ये देखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है और देश के लिए क्या फायदा है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को भारत भेजने मामले में एक नया विवाद शुरू हो गया। ये विवाद अवैध प्रवासियों के विमान के अमृतसर में उतरने को लेकर खड़ा हो गया है, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि आखिरकार अमेरिका से भेजे जा रहे अवैध प्रवासियों का विमान पंजाब में क्यों उतारा जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।